هذا بول ابل. شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف هاي اصل بول ابل. لا تجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء لا يدخل الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال ये भाग गया लेकिन दिखाऊंगा तो बेटे पूरा ठीक है। هذا يقول تعال حبيبي الغالي. شوف يقول شوف هذا بول ولا بيش محمد جاب تعال بس امامي. شوف الله اكبر الله اكبر. هذا بول احسن علاج شفاء. شوف شوف هذا بول استاذ بارك الله فيك. شوف هذا بول الابل هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الخليط نجيب الحليب مال بوش. هذا البول شفتوا مباشر. بارك الله فيك. تعالوا السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول بوش. بارك الله عفوا والله ما احب اشوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربها يم الجمل. الشيخ صالح تعال معي حتى ما تشوف. هذا احسن علاج. هذا اثنين. انا بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البول ابل شفاء لكل الامراض خاصه الفيروس الكبد والمرض الاسداد بالكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشرب. انا صايم ولكن اشرب هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله. هذا بول ابل وحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب ابني شوي اللي قاعد شوف بسم الله الرحمن الرحيم. हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में जब भी कोई अपने दीन का दिफा करने आता है तो वो अपने आप को आलिम कभी नहीं कहता, पर बातें इस अंदाज से करता है कि उससे बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं है। इन अरबों के ज़हनी गुलामों की रग रग में मक्कारी, मुनाफिकता और दगाबाजी खून की तरह दौड़ती है। ये वो कौम है जो सिर्फ अपनी सहूलियत की खातिर अपने सगों को भी हलाक करने से नहीं चूकती। इनकी मुनाफिकता इस हद तक होती है कि ये जिस चीज को चाहें जब चाहें अपने मुताबिक हलाल या हराम कर लेते हैं। एक गिरगिट भी इतनी जल्दी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये कौम अपना रंग बदल लेती है। इस कौम के लोग जो भी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो वो सिर्फ खुतबा देने के मकसद से आते हैं। कभी भी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देना, कभी भी कोई रेफरेंस ना देना इनकी फितरत है। पर सामने वाला जब भी कोई अपना आर्गुमेंट रखता है तो ये रेफरेंस के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि कोई भी एक्स मुस्लिम अपने लाइव स्ट्रीम में बिना रेफरेंस दिखाए कोई भी बात नहीं करता। और जब रेफरेंस देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है तो किस तरह दुम दबाकर भागते हैं, आइए खुद देख लीजिए। मैं अपनी इस स्ट्रीम में सिर्फ मुस्लिम्स के साथ बात करता हूँ। आप आए सीधा मेरे पर सवाल दाग दिया आपने। मैं मोहम्मद बिलाल हूँ, मेरा नाम बिलाल है और मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, चले। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हिंदुस्तान से? पाकिस्तान। ठीक है, माशाल्लाह। चले, आपकी लाइफ से मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुसलमान ही हैं, तो इसलिए मैं आपसे अभी कुरान की कोई आयत नहीं सुन रहा हूँ, वरना मैं अक्सर फिर लोगों से कुछ ना कुछ सुनता हूँ। बट एनीवे, लेट इट बी, जाने दे। आप बस अपना ईगो ठीक कर ले, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो जी आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे इस्लाम से क्या मसला है, आपने पूछा है। जी जी प्लीज। मुझे इस्लाम की आइडियोलॉजी से मसला है, लेकिन मुझे मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। मुसलमानों से मैं मोहब्बत करता हूँ। आइडियोलॉजी में क्या आपको मसला आ रहा है, काइंडली मुझे वो एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। मुझे इस्लाम से मसला ये है कि इस्लाम पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, एक ईमान वाले और दूसरे गैर मुस्लिम। जो ईमान वाले हैं उनके बारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरु उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तामरूना बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए भेजे गए हो। तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। और वो कहता है कि तुम्हारे लिए हमने ऐसे से जो है नेमत तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। और तुम्हारे लिए हमने जन्नत में शराब की, दूध की, शहद की नहरें तैयार कर रखी हैं। और ये बदला है उन लोगों का जिन्होंने दुनिया में जो है सब्र किया और अपने ईमान पर साबित कदमी से चलते रहे और अल्लाह के हुक्म को और रसूलुल्लाह की इताअत की, उनको माना। और वो कहता है कि तुम्हारे लिए हमने ऐसी बीवियां बनाई हुई हैं जो कि फुल होंगी, यानी कि जो है ना बेहतरीन खूबसूरत होंगी, और वो 17 लिबास पहनेंगी तो भी उनका जिस्म का एक एक हिस्सा नजर आएगा। ठीक है जी, एक एक जन्नती को हमने ये बदला देने के लिए रखा हुआ तैयार करके। मतलब ऐसी ऐसी नियामतें सारी वो गैर ईमान वाले, वो सॉरी मुसलमान वालों से, ईमान वालों से वो ये वादे करता रहता है। वहीं वो जो है गैर मुस्लिमों के बारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसून। ऐ ईमान वालों खूब समझ लो, मुशरिक जो है वो नजस है, नापाक। यहाँ तक कि उनको बदतरीन मखलूक तक कहता है, शर्रुल बरैया। ये शर्रुल बरैया है, ये सबसे बदतरीन मखलूक है। इसके अलावा देता है, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। इन काफिरों के साथ तब तक जंग करते रहो जब तक कि अल्लाह और
आखिरी दिन पर ईमान ना ले आए, और जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया उसको हराम ना माने, और दीन हक को कबूल ना अच्छा करें। बात सुनो, बात और सुनो, अहले किताब से भी अब बात अहले सुनो, बात किताब से सुनो। भी क्या आपको अपनी कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने में शर्म, सुनने में शर्म आ रही है? नहीं नहीं बिल्कुल यार, ये मैं तो आपको हकीकी वर्ड्स हैं, तो ठीक है ना, बात सुनो। मैं आपको आपका कुरान कोट करके उसको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और आप बीच में मुझे रोक हम्म, रहे हैं। इससे साबित अगर मैंने टॉपिक से हटकर एक सेंटेंस बोला हो, अगर बगैर रेफरेंस के एक सिंगल बात करी हो, तो आप मुझे रोकने का हक रखते हैं। अगर मैं रेफरेंस के साथ आपके टॉपिक पे आपको जवाब दे रहा हूं कि मुझे इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है, तो आपको सुनना चाहिए ताकि आप जवाब दो फिर अपनी बारी में। ओवरऑल जी प्लीज करें। तो इस्लाम जो है वो काफिरों से नफरत सिखाता है, उनसे जंग करना सिखाता है, उनसे किताल सिखाता है, यहां तक कि जंग अगर हो उनके साथ में और वो कत्ल कर दिए जाएं तो उनकी माँ, बहन, बेटियों, बच्चियों को किसी साजो सामान की तरह इस्तेमाल करने और मार्केट में बेचने तक की भी इजाजत देता है। एक खालिक कायनात जो गलत, सच्चा खुदा ये होगा गलत बात है भाई, वो ये गलत बात है। अपनी बारी में मुझे गलत बोलना, और अगर मैं इसका रेफरेंस नहीं दे पाया तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। अभी आप सुनिएगा, ठीक है? मैं बगैर रेफरेंस के कोई बात नहीं बोलता, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जो खासकर स्पेशली इस्लाम के बारे में कर रहा हूं जिसको मैं साबित ना कर सकूं, वरना मैं वो बात बोलता ही नहीं हूं। आपका इस्लाम गैर मुस्लिमों की उन माँ बहन बेटियों को जो जंग के बाद आपके हाथ आई है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, उनके साथ हमबिस्तरी करने को जायज करार ठहराता है, यहाँ तक कि उनको मार्केट में बेचने को भी जायज करार ठहराता है आपका इस्लाम। और ये काम आपके अल्लाह और आपके रसूल अल्लाह ने किया है। आई हैव मोर कुरानिक आयत, आई हैव मोर ऑथेंटिक अहादीस अबाउट दिस टॉपिक। जब, जहां, जिस वक्त, जिस मौजूद पर आपको चाहिए मेरे से रेफरेंस ले लो, मेरे एक एक सिंगल वर्ड का क्लेम का रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा, सही हदीस और कुरान की सही आयतों से। अब मुझे ये बता जब दो आप कि मैं कंप्लीट कर ऐसी लो घटिया आइडियोलॉजी को क्यों मानूं जो इतनी भाई, बात बदतरीन सुनो, और इतनी बेहुदा है। मैं यहीं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप कंप्लीट कर लो मुझे बता देना कि भाई अब आप बोलो, ठीक है, हो गया, फिर मैं बोलूंगा, हो ठीक गया। है। अब मुझे बता दें कि मैंने कौन सी चीज गलत कोट किया, कौन सी अच्छा चीज नहीं नहीं, नहीं है बात सुने, इस्लाम में। बात सुने भाई, पता है क्या है, जब आप किसी को कोई रास्ता दिखाते हो ना, उसके साथ उसको अगर आप कोई गलत तस्वीर दिखा दोगे ना, तो हमेशा गलत ही लगेगा, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है ना। ना ये जो आप हर एक बंदे से आयात के साथ उसका कंप्लीट मांगते हैं ना, ये होता है कि ये स्कॉलर जो होते हैं ना, ये सिर्फ वही आपको बता सकते हैं। ये जो नॉलेजलेस पीपल बैठे हुए हैं ना, इनको आप जैसे मर्जी गुमराह कर सकते हैं, ठीक है ना। इनको जो आप भी मर्जी नॉलेजलेस बोल हैं? के, बात सुने ना, एक बात सुने। नहीं, आप भी हैं मैं नहीं उनमें, मैं अच्छा कंफर्म कर रहा हूँ। देखें देखें, ये जो कुरान है ना, ये बेसिकली मैं वर्ड्स हैं मैं जो आपसे सिर्फ रसूलुल्लाह कंफर्म कर रहा पाक हूँ, आप अपनी बात मुकम्मल करें फिर मैं जो कंफर्म कर दें, आप भी उन्हीं भाई मैं नॉलेजलेस लोगों में है कि नहीं है? भाई मैं आपको कंप्लीट कुरान की ट्रांसलेशन नहीं सुना सकता, ठीक है ना। मैं आपको नहीं, वर्ड बाय आप वर्ड उन क्या, नॉलेजलेस लोगों में हैं कि नहीं आपके अकॉर्डिंग जिनको आपने कोट किया, हाँ या ना? सीधा बात का सर सीधा जवाब अगर एक बार में दे देंगे तो असली मोमिन साबित कैसे होंगे सिद्धार्थ भाई? जी मैं नॉलेज रखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और हाँ, सिर्फ कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद जो है तो मतलब भाई भाई के मुताबिक जितने भी कॉलर हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे बेवकूफ है, एक भाई अकेले पढ़े मेरे लिखे हैं। प्यारे चलें, भाई गो अहेड। बात सुन, नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, जो कि क्यों सीख अपनी रहा है। बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, क्यों अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे? एक तरफ कह रहे हो मेरे को नॉलेज है, एक तरफ प्यारे कह रहे हो पढ़ा भाई लिखा बात हूं। सुने, नहीं 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 नहीं, इंसान जो कब्र की दीवार होती है ना, वहां तक चले मुझे नॉलेज बस हासिल इतना करता है। बताएं, चले मुझे इतना बताएं, आप मुद्दे पे आए, मुझे इतना बताएं कि जो मैंने आपको अपने एतराजात बताए इसमें से कौन सा गलत हम्म, है, और आप इसके बाद भी सब जो गलत है है, ना क्यों सब गलत है चाहते हो? भाई, बात सुने, सब गलत है, माशाल्लाह। लेकिन पता है क्या है, बात सुने भाई, हर चीज को बयान करने का एक तरीकाकार होता है, भाई ठीक है ना, सूफीवादी एक बातें तर्ज नहीं होता है। सुनने बैठे हम सुबह 3 बजे, ठीक अरे है? भाई ये प्यारे भाई सूफीवादी क्या बातें मत करें, सुना कर बोला करो। आप टॉपिक अरे टू प्यारे भाई टॉपिक क्या जो है करें, रेफरेंस के साथ बात किया करो। सर क्या करें फिर। अच्छा आप बता दीजिए मुझे, नहीं, नहीं क्या करेगा, हिंदू, नहीं करेगा बात, नहीं करेगा बात, सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया है। कह रहा है सब गलत है। वल ओ मुहसनात भाई, मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबुल्लाह अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन। और भाई हराम हर की चीज गई की तुम पर तफसील शोहर होती वाली है, अब औरतें, भाई एक्स, मगर जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दे जरा प्लीज। मेरे प्यारे क्या लिखा हुआ भाई है? हर चीज की एक एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है ना, ये जस्ट एक, तफसीर अगर बोलते हैं उसको, आप किसकी खोल दूं? किसकी खोल अरे दूं? मेरे प्यारे भाई बात सुने, अरे किसकी प्यारे भाई खोल बात सुने, दूं? मैं कह रहा हूं किसकी तफसीर खोल दूं? इब्ने कसीर की खोल दूं?
तहफीमुल कुरान खोल दूं, मारिफुल कुरान खोल दूं, तफसीर उस्मानी खोल दूं, आसान कुरान खोल दूं, एहसानुल बयान खोल दूं, तिबयानुल कुरान खोल दूं, तफसीर इब्न अब्बास खोल दूं, तदब्बुर कुरान खोल दूं, और तफसीर इसके अलावा और भी हैं, तिबरी, जलालैन, किसकी खोल दूं तफसीर? अरे मेरे प्यारे टेल भाई मी। बात सुनोगे? इनका अब क्या बात हाल है सुनोगे? मालूम है सिद्धार्थ भाई? इनका हाल मालूम है? सिद्धार्थ तुम जो बोल रहे हो सब गलत है। आप पूछेंगे रेफरेंस, इनका जवाब होगा ट्रस्ट मी ब्रो। मैं तुमको एक एक पॉइंट साबित करता हूं कि जो मैंने बोला वो सब सही है। अभी राइट नाउ मैंने तुम्हारे सामने खोल ली, ये लो तुम्हारे सबसे बड़े उसको खोलता हूं, मुफस्सिर को, तफसीर इब्न कसीर, तिबरी और इब्न कसीर, ये सबसे मोस्ट ऑथेंटिक तफसीर मानी जाती है तुम्हारे यहां पर। इन्हीं को खोलता हूं। तुम्हारे अपने तफसीर इब्न कसीर इस आयत के बारे में क्या कह रहे हैं तुम खुद अपने आंखों से पढ़ोगे और तुम मुझे पढ़ करके सुनाओगे। पाकिस्तान से हो ना, उर्दू पढ़नी आती है ना, ये लो सूरह अन-निसा के आयत नंबर 24 खोल रहा हूं तफसीर इब्न कसीर के साथ। मेरे को तुम तफसीर पढ़ के सुनाओ क्या लिखा उधर। ये अच्छे आदमी है सिद्धार्थ भाई। भाई मेरे वो सीधा सीधा बोल रहा है, सिर्फ इसको पढ़ लो, अभी एक्सप्लेन नहीं करना, अच्छा ये अभी अच्छा सिर्फ पढ़ ये लो। आप ये पता क्या बोल रहे हैं? ये आप ये बोलो कि ये चीज ही अवेलेबल है अभी, लेकिन जो दूसरी चीज अवेलेबल है वो चीज आप नहीं बताओ, ठीक है ना? बताएंगे ये चीज सिर्फ इसके बताओ। इसके फौरन बाद, जैसे ही आप ये पढ़ के खत्म करेंगे ना, इसके फौरन बाद वो दूसरी चीज भी दिखाएंगे। सर ये मैं पढ़ बताऊंगा, ले। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। चल ठीक है, जैसे ही आप ये हाँ पढ़ मैं के खत्म बताऊंगा, करेंगे ठीक। फिर आप हाँ अपना रेफरेंस दिएगा, वो ये हम है यहाँ जी पे कि लगाएंगे, वो हम पढ़ इसको के जरा जूम सुनाएंगे। करें, इसको जरा जूम करें प्लीज चले इसको थोड़ा जूम सा। करें, पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि भाई आप जो जंग में औरतें आपको आ जाती हैं, अच्छा उसको एक सेकंड, एक सेकंड, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हम्म, इस बात से तो आप हम्म। इनकार करते हैं ना कि गलत चीज है भाई जंग में औरतों को उठा के अपनी लौंडी बनाए, गलत, बहुत गलत चीज है, ये तो आप मानते हैं ना? सर ये जब जंग के माहौल थे ना, देखिए अच्छा आप ये नहीं कई मानते, आप जगहों इसको पे सही मानते हैं? बात सुने, नहीं नहीं मैं मानता हूँ, ये हर चीज में मानता हूँ, लेकिन बाद में जो उलमाए कराम होते हैं ना, उलमाए कराम होते हैं सर मैं रसूलुल्लाह की उलमा कराम वारिस। से बात बात ही नहीं कर सुने, रहा, मैं तो बात आपसे सुनो, बात कर रहा हूँ। बात आपका सुनो पॉइंट ऑफ भाई, व्यू क्या है? उलमा बात को छोड़ें कंप्लीट करने देंगे, बात कंप्लीट सर, करने देंगे। उलमा को आप बात छोड़ें, मुझे कंप्लीट आप नहीं अपना करने पॉइंट ऑफ देते व्यू बताएं। तो दूसरों आप इस का। चीज को गलत समझते हैं ना कि गलत बात है किसी की बहन बेटी को उठा के गढ़ ले आओ जंग में, अरे गलत है मेरे ना ये? प्यारे भाई बात सुनेंगे? ये तो फिर नहीं बोले। कॉल काट दे यार, मेरी बात सुने, कॉल काट दे मेरी, ताकि आप आसानी से जो मर्जी बेचते रहे, ठीक है ना? आप खरीद ही नहीं रहे। भाई हम क्यों खरीदें जब बेचोगे गलत? अच्छा अब मुझे बताओ, इस्लाम और हिंदुइज्म में फर्क, ठीक है देखा? ना? अली हमें भाई गौ मूत्र ये पिला दो, ये गाँव ये को देखो दूध गांव पिला मूत्र दो, की बात ठीक कर है रहा ना? है। देख रहे हो सर, गांव भाई हमें मूत्र की ये बात खिला कर रहा दो। है। यार ओ यार यार सुनो मेरी बात, सुनो यार बहुत मेरी बात, अफसोस, हम तुमको बहुत गांव अफसोस मूत्र की नहीं बात है, पिलाएंगे, बहुत हम अफसोस की तुमको बात है। ऊंट 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 का पेशाब पिलाएंगे। तो हमारे में तो हराम है। ऊंट का पेशाब? साबित करूं? हाँ साबित करूं? तो इसको सही बुखारी का हदीस दिखाई जरा। तो मुझे इतना बताओ, तुम बुखारी को ऑथेंटिक मानते हो या नहीं? ऑथेंटिक है यार, ऑथेंटिक है। ओके, तो सही बुखारी की मैं हदीस दे रहा हूँ, आपको जरा पढ़ करके सुनाएंगे? ये लीजिए, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। सही अल बुखारी 3018 किताब के अंदर रेफरेंस मिलेगा आपको, अरबी किताब के अंदर, बुक नंबर 56 हदीस नंबर 227, वॉल्यूम नंबर 4 बुक नंबर 52 हदीस नंबर 261। मैंने तीनों हवाले आपको दे दिए हैं। अब आप जरा ये हदीस पढ़ेंगे, अगर आपकी सहूलत ना हो वो इंग्लिश में तो मैं अच्छा उर्दू कर आप देता हूँ, अच्छा कोई बात मसला सुने, नहीं। बात सुने, बात आप रेगुलर ऑनलाइन होते हैं बात ऐसे? नहीं सुने, बात नहीं सुने, अरे आप ये भाई हदीस पढ़ेंगे अब। अच्छा, किबला अकल के 8 आदमियों की जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने को हाजिर हुई, ठीक है, लेकिन मदीना के अब आबो हवा इन्हें मुवाफिक नहीं आई। इन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट के जोर से पढ़े, मुझे आवाज नहीं आ रही। भाई ऊंट के दूध का इंतजाम कर दीजिए। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दूध नहीं दे सकता, तुम्हें सदका के ऊंट में चले जाओ, ठीक है, उनका दूध और पेशाब पियो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए, ठीक है ना? शुक्रिया, वो लोग शुक्रिया। हाँ अच्छा क्या अच्छा पियो, क्या पियो? दूध और पेशाब। ओके, तो ऊंट का पेशाब पीना फिर सुन्नत है? तुमने कहा था ऊंट का पेशाब पीना हमारे में हराम है। चलिए साबित करें, मैंने आपको हदीस सर 3018 हमारे साबित सिर्फ कर दिया कि ऊंट का ऊंट का नहीं पेशाब पीने का मेरे हुक्म प्यारे आपके रसूल भाई। अल्लाह ने दिया। आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया है, हदीस 3018 सही बुखारी की, मैंने आपको दे दी। अगर आपको चाहिए तो दूसरी हदीस भी देता हूँ, एक और हदीस पेट भी की है मेरे पास। बीमारियां, पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं यार, पीना चाहिए भाई। शराब भी हराम है, लेकिन हमें उस जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि अगर आपकी किसी मेडिसिन में जरूरत है तो इसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? अगर ये कैमल का पेशाब भी अगर एज अ मेडिसिन मेडिसिन अगर आपको अवेलेबल है तो फिर आप पी सकते हो। पी नहीं सकते, ये भी एक छोटी सी मिकदार में जहां आपकी तकलीफ दूर हो जाए, ठीक है? इसके अलावा रेगुलर आप इसको कभी नहीं ले सकते। अगर एक टैबलेट गोली जो है, जिसे आप गोली बोलते हैं, छोटी सी टैबलेट जो होती है, अगर उसके अंदर एक कतरा मिला दिया जाए ना, अगर आपकी बीमारी उससे ठीक होती है तो फिर इसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गिलास में भर कर पिए, अगर एज आप ड्रिंक पिए, तो ये हराम है।
और ये उलमा कराम ने, बात सुने, जो नबी पाक के वारिस है ना, बात सुने, इल्म होता है, इल्म एक अपना स्टेप बाय स्टेप चलता है। नबी पाक तो अभी नहीं है, ठीक है ना, नबी पाक नहीं है, लेकिन आगे जो इल्म हमें प्रोवाइड करते हैं वो हमारे आलिम है, मशाइख है, वो उनके हिसाब से, और उन्होंने जब ये आगे बताया है कि भाई ये अब चीजें अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, ये जो जंग की ये बात कहाँ पे कर बताया रहे है? हैं, यार सुनो, पता सुनो, मत भाई, यार, रेफरेंस दे दे यार। हर चीज का रेफरेंस बंदा जेब में लेके नहीं घूमता, और ना ही हर बंदा साथ दिमाग में लेके घूमता है। ये जो तुमने अभी बात कही है कि एज अ मेडिसिन वजूहात में उनको जायज है, इसलिए ये सही ठहराया तुमने। वो जो तुमने अभी लोगों के ऊपर गाय का पेशाब पीने का इल्जाम लगाया था, क्या तुम मुझे सनातन की किसी स्क्रिप्चर से दिखा सकते हो कि तुम्हें भाई मैंने रेगुलरली, अभी क्या तू मुझे सनातन के किसी स्क्रिप्चर से दिखा सकता है कि गिलास भर के गाय का पेशाब पियो, ऐसा कहीं लिखा हुआ कल है? गधा लिखा एक हुआ है? पंडित बैठा हुआ था, बात सुनो, ओके वो क्या बोल रहा था, ओके वो क्या बोल रहा था, वो हाँ बोल रहा है कि इसको रेगुलरली ड्रिंक करो, जो गौ मूत्र ओके। है उसको। क्या उस पंडित के बोलने से ये बुराई सनातन की हो जाती है, हाँ या ना? यार मुझे बताएं, फिर ये हिंदुइज्म जो है वो तो एक है ही नहीं। अगर एक पंडित ने बोला कि जिसको रेगुलरली पियो इसलिए अब ये सनातन की बुराई है, तो ये ले। انا بقول ابن شكرا جزيلا استاذ. هسه شوف انا اصرف بقول هذا حليب لا تجيب سريع حليب. شوف هسه هذا شوف هذا حليب الابل شفتوه بعيونكم. ايوه هسه اشربها شفاء فيروس الكبد. شوف اللهم صل على محمد وال محمد. شوف تعال هنا تعال سريع يا معلش يا صالح. ये भाग गया, लेकिन दिखाऊंगा तो बेटे पूरा, ठीक है? هذا يقول تعال حبيبي الغالي شوف يقول شوف هذا يقول ولا فيش محمد جاب ولا فيش تعال امامي. شوف الله اكبر الله اكبر. هذا يقول احسن علاج شفاء. شوف شوف هذا يقول الاستاذ بارك الله فيك. شوف الله محمد. شوف هذا يقول الابل هسه اشرب امامكم يا حليبه. بارك الله استاذ صالح. هسه اذا اجيب هذا الاخوي يجيب الحليب مال البوش. هذا البول شفتوا مباشر. بارك الله فيك تعبنا. السلام عليكم. شوف جلاس حليب البقر مع البول بوش. بارك الله عفوا والله ما حد بشوف خلطناه شفتوا بعيونكم. هسه اشربها يم الجمل. الشيخ صالح تعال يمي معي حتى شوف هذا احسن علاج. تعال اثنين انا بارك الله فيك مع الشيخ صالح. شوف هذا البول مع الحليب شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البول ابل شفاء لكل امراض خاصه الفيروس الكبد والمرض ازداد بالكبد والمرض السرطان والالتهابات. شوف هسه اشربها انا صايم ولكن اشربها هذا السنه. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله هذا بول الابل وحليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابني شوي اللي جاي عندك. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।